बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज से टाइम जिसके पास पैसा है उसकी बकवास भी मोटिवेशन लगती है। गुड मॉर्निंग सारे ना, ये हमारे पड़ोसी फौजी अंकल थे बुटीक पर। राम राम सारे ना, गुड मॉर्निंग। डम्मी डम्मी बार काट लिए थे। अब मैंने ला लिया था कान में ब्लूटूथ, क्योंकि मेरे पास बिना ब्लूटूथ के मेरा काम नहीं चलता। ये अभी हमारे दोनों डम्मी के दोनों लहंगे हैं, एक अलग डिज़ाइन का एक अलग डिज़ाइन का। पहुंच गया था बुटीक पर। सुल्तान भी पहुंच गया था, मेरे से पहले ही बैठा था। सुल्तान ने कर रखा था शुरू अपना ब्लाउज, जिसका ब्लाउज चाहिए। हमारी बहुत अच्छे कस्टमर है, नेचर भी इनका बहुत अच्छा है। ये ना बार्गेनिंग करते ना कुछ, बस इनको टाइम से मिल जाए वो उतने में ही खुश है। इनके 2 ब्लाउज हैं, दोनों में डिज़ाइन। मेरे कस्टमरों का ऐसा सिस्टम होता है कि वो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपनी पसंद से डिज़ाइन बनाओ अच्छा सा। अब बड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा मेहनत लगती है। अब ये मैंने डिज़ाइन बनाया था, ये कंप्लीट करके मैंने प्रेस करके टांग दी। पैंट पे डिज़ाइन था इनके, ये दिखा नहीं ठीक से। अब मैंने प्रेस करके सारे कपड़े हैंगर में लगा देती हूँ। अब ये दूसरा है, ये मनीषा गुगलानी मैम है जो उनकी जेठानी है। मनीषा गुगलानी मैम ही लेके आए हैं अपनी जेठानी को, तो उनको बढ़िया से फिटिंग देंगे ताकि वो फर्स्ट टाइम में खुश हो जाए। आज उनको आना है, उनका आने का हो गया टाइम। उनकी कॉल आई थी, अब फटाफट प्रेस करके टांग देते हैं। सुल्तान लग रहा था ब्लाउज बनाने। डिज़ाइन में टाइम बहुत लगता है, लेकिन कस्टमर डिज़ाइन के एक्स्ट्रा पैसे देते टाइम ड्रामे करते हैं। उनको ये नहीं पता कि सिंपल बनाने में और डिज़ाइन वाला बनाने में कितना फ़र्क पड़ता है। अगर एक डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो डिज़ाइन में उतना ही टाइम लगेगा जितना एक सिंपल सूट बनाने में लगता है। पर समझता कौन है, समझता कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। पर हम तो सीधे ही आते हैं भैया से, हम तो एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि कारीगर रोने लग जाते हैं। कारीगर तो मांगते हैं, वो नहीं ऐसे मानते, कहते मैडम जी टाइम बहुत लगता है। ये आ गई थी अंजू, मेरी पहले सबसे फर्स्ट तुरपाई वाली। जब कि मैंने पहले बुटीक किया था तब से मेरे पास काम कर रही है। ये आ गई थी मेरी फ्रेंड पूजा मिलने के लिए। मेरी फ्रेंड पूजा और देख रही थी क्या कर रहे क्या नहीं। ये अंजू ने उठा लिए थे कपड़े, पूजा कर रही थी बातें। अब पूजा चली गई थी, मैं करने लगी थी काम। सुल्तान चला गया था वॉशरूम, कहता मैडम जी अभी आऊँगा, पर वो काफ़ी देर लगा के आता है, वो बत्ते बुत्ते मार के आता है। आस पड़ोस में बुटीक है ना, तो बुटीक वाले कारीगर एक दूसरे की बुटीक पे जाते हैं, मिल के आते हैं बातें बुत्ते करके। सुल्तान भी बातें बुत्ते करके। ये हमारी पड़ोस में आ गई थी, हमारी कपूरी आंटी, ये मेरी सास की फ्रेंड है। तो ये बाड़ी का पूरा ध्यान रखती है। बाड़ी ये खेलती रहेगी ना बाहर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ गई थी मेरी तुरपाई वाली की बेटी, ये बड़ी प्यारी बेटी है। इसको एक फ़ोन करती हूँ, उससे टाइम आ जाती है। अभी आया था मेरी कस्टमर का फ़ोन, मनीषा गुगलानी का, उन्होंने आना था, अभी तक आए नहीं है। उनकी वेट ही कर रही थी कहीं वो आ जाए और फिर बाद में मुझे दिक्कत होए। आ गए थे मनीषा गुगलानी मैम, मास्टर जी को बताने लगे थे डिज़ाइन। बाणी भी अंदर आ गई थी, अब शांति से बैठी है थोड़ी देर वो भी। और गारंटी ने सुल्तान कर रहा था अपना काम, मैं कर रही थी अपना कटिंग। पर बाणी आके फिर बैठ गया अड़ के, मैं गले कटिंग कर रही थी। तो अभी मेरी बेटी को देखो भाई, कितनी शर्मादार बच्ची है, इन्हें मोती खिंडा रही है। ये सारे मोती खिंडा देते, कई बार तो मेरे को पूरे का पूरा डिब्बा खिंडा दिया था, मैंने बड़ी मुश्किल से उठाए थे। ये अब ऐसे करती है, शरारतें करती है, तब प्यार करने लग जाती है ताकि मम्मी मुझे डांटे ना, या फिर वो नानी तेरी मोरनी को मोर सॉन्ग सुनाने लग जाती है, क्योंकि मम्मी खुश हो जाएगी। मैं और ईशू और बानी हम तीनों चले गए थे मार्केट में, मुझे लेना था मार्केट से कुछ सामान। फिर पहुंच गए थे हम पेवा चौक पे। मैं बना तो वीडियो नहीं बना पाती, पर पेवा चौक इतना हमेशा ही सजा रहता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। पेवा चौक क्रॉस करके हम चले गए थे सीधा खंडा चौक पे। खंडा चौक के बाद ही बाज़ार स्टार्ट होता है। खंडा चौक के सामने कमेटी चौक है, कमेटी है। ये बड़ी गलियों में से निकलते हुए चल दिए हम। पहुंच गए थे चप्पलों की शॉप पे। ये बाड़ी के लिए देखी हमने एक चप्पल, तो वो बड़ी प्यारी लगी। रेट तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने 2 जोड़ी ले ली। मैंने कहा कोई नहीं। पहुंच गए थे कपड़े वाली लाइनिंग की शॉप पे। ये सारे सूटों की लाइनिंग निकाल दी थी, ये सारी लाइनिंग मेरी है। ये बाणी की पैंट का कपड़ा लिया है एक चीता स्टफ में,
ये सुखी पाजी थे, ये ईशू के गाँव के हैं, कैरों के। अभी ईशू और मैं और बाणी हम निकल गए थे, कस्टमर आ गए थे, कस्टमर ने सूट डाल के देखा, फ़ोटो में खींची, कस्टमर बड़ी खुश हो गई थी, थैंक यू बोल के गई थी। हमारी आंटी भी आ गए थे। अब हमारा हो गया था घर जाने का टाइम। राम राम सारे ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सारे ना राम राम, गुड नाइट, जय राम जी की।